Assalamualaikum students. I am your teacher from Junior Campus High School. I hope you all are good. Today is our first lecture of class 2 General Science. Students, आप सब ये चैप्टर पहले कर चुके हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी याद भी की है, अपना समझ भी किया है। अब मैं जस्ट ये चैप्टर्स आपको रिकॉल करवाऊंगी ताकि आप लोगों की असेसमेंट बहुत अच्छी हो जाए। आज लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपका यूनिट नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड के जो कीवर्ड्स हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी, आपने इनको मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। सबसे पहला वर्ड है ब्रेथ, फिर फ्लैश, फिर एनर्जी, फिर मूवमेंट, रिप्रोड्यूस, ग्रो, गिल्स, प्रेजेस, फीलिंग्स, डाई। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सब मेरे पीछे पीछे पढ़ा होगा। अब द लिविंग वर्ल्ड, अब आपको चैप्टर के नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग ये किसके बारे में बात करेंगे। हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे। जो लिविंग चीज़ें हैं हम लोग उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि वो कौन कौन सी होती हैं और उनके जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। आप लोग देखते हो कि आप लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी के जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कुछ लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग्स कौन सी चीज़ें हैं? जो वो चीज़ें जो सांस लेती हैं, जो खाना खाती हैं, जो मूव करती हैं या जो रिप्रोड्यूस वगैरह करती हैं, वो चीज़ें लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। और वो चीज़ें जो मूव नहीं कर सकती, जो खा नहीं सकती, जिनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इर्द गिर्द फर्नीचर है, बर्तन है, गाड़ियाँ हैं, या ये जो चीज़ें हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। और लिविंग थिंग्स में क्या है? ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स, ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी लिविंग थिंग्स में। अब हम लोग बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स के फीचर्स क्या क्या हैं। लिविंग थिंग्स के फीचर्स ये हैं कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ, कि वो सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, उनको खाने की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, वो मूवमेंट शो करती हैं अपने। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, वो अपने बच्चे पैदा करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई, वो बड़े होते हैं फिर टाइम के बाद मर जाते हैं। और लिविंग थिंग्स फील, और ये कि लिविंग थिंग्स को महसूस होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब सबसे पहले तो बात सिंपल सी है कि आप लोग जो इधर रह रहे हो, अपने जो भी कर रहे हो, आप लोगों को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है। अगर आपके इर्द गिर्द ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप लोग सांस भी नहीं ले सकोगे। अब जिस तरह के बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं, वो वहाँ पे अपने ऑक्सीजन साथ लेके जाते हैं। उनके जो जिस तरह हम लोग हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि जिसको ऑक्सीजन की कमी होती है उसको ऑक्सीजन दी जाती है। इसी वो वजह यही है कि इंसान जो है वो सांस लिए बगैर नहीं रह सकते। आप लोग भी अगर अपनी सांस कुछ देर के लिए रोको तो देखो क्या होता है। आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है ना सांस लेने में। तो यही बात है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको ये जो लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए सांस की बहुत ज़रूरत है। अब जो लिविंग थिंग्स हैं वो हवा में सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स अपनी कितने टाइम की अब लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी नोज से सांस लेते हैं, और जो फिश हैं वो अपनी गिल्स से सांस लेती हैं। अब हम लोगों को फूड की भी ज़रूरत होती है। जब हम लोग फूड खाएंगे तो हम लोगों के अंदर एनर्जी आएगी ना। अब आप लोग खाए पिए बगैर तो रह नहीं सकते। आप तो अभी बहुत छोटे हो, लेकिन जिस तरह ही हम लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने में यही है ना कि ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, तो इससे और फिर आप लोगों की इससे एनर्जी भी लो हो जाती है। तो जो खाने और पीने से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम लोग अपने काम कर सकें, हम लोग सेहतमंद रह सकें और हम लोग बढ़ सकें। जिस तरह आप लोगों के पेरेंट्स भी कहते हैं कि खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे, तो इसका मतलब यही है कि जब तक आप लोगों की आप लोग हेल्थी नहीं होगे तब तक आप लोग ग्रो भी नहीं सही तरीके से कर पाओगे। अब खाने में हमारे पास चावल आते हैं, दालें हैं, ब्रेड है, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स हैं, और जो मीट वगैरह जो हम लोग खाते हैं। और जो एनिमल्स हैं वो कुछ एनिमल्स हमारे पास ग्रास खाते हैं और बाकी जो एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे, जो लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट शो करती है। डेफिनेटली सी बात है स्टूडेंट्स, आप लोग एक ही जगह पे काफ़ी टाइम तक रहोगे तो आप भी थक जाओगे। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग या तो खेलने लग जाते हो, या तो उठ के बैठ जाते हो, या टीवी देखने लग जाते हो, या जंप करने लग जाते हो, इधर उधर
में लग जाते हो। तो इस सब की वजह यही है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो कहीं एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, वो उनको मूवमेंट शो करनी पड़ती है। अब एनिमल्स हैं वो भी इस तरह ही मूव करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपने जो प्लेस है उसको तो नहीं मूव कर सकते। मतलब अगर आपने एक जगह पर दरख्त लगा दिया, वो दरख्त वहाँ से मूव नहीं करेगा, लेकिन जो उसकी ब्रांचेस हैं या जो उसके लीव्स हैं वो अपनी जगह से मूव करेंगे, जिससे पता चलेगा हमें कि वो लिविंग थिंग्स हैं। अब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, अब जिस तरह की कैट है वो अपने किटन देती है, फिर जो मुर्गी होती है वो एग्स देती है, फिर उसके अंदर से चूज़ा निकलता है। तो इसी तरह डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग बींग्स जो हैं वो अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। मे बी कुछ उन्हीं के से जैसे होते हैं, लेकिन कुछ शायद डिफरेंट होते हैं उनसे। अब प्लांट है, जो नया प्लांट है वो भी एक सीड से ग्रो करता है। वो सीड कहाँ से आता है? वो पहले प्लांट में से आता है। तो ये जस्ट रिप्रोड्यूस था कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं। अब आपके पास है कि लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई, कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक टाइम तक बढ़ते हैं और जब वो एक लिमिट तक पहुंच जाते हैं फिर उनकी डेथ हो जाती है। अब जिस तरह के आप लोग जब पैदा हुए थे तब बच्चे थे, ना बोल सकते थे ना खा सकते थे, लेकिन अब आप बोल सकते हो, खा सकते हो, चल सकते हो, भाग सकते हो, लड़ सकते हो। तो ये सारे आप लोगों का ग्रोथ में आता है कि आप लोगों ने ग्रोथ किस तरह की है। फिर जिस तरह जिस तरह आप बड़े होगे, आप एडल्ट होते जाओगे, और एडल्ट होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों की और हम सब की डेथ हो जाएगी। अब लिविंग थिंग्स फील, अब हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, हम लोग फील भी करते हैं। तो जब आपको कोई चॉकलेट वगैरह देता है तो आप लोग बहुत खुश होते हो, लेकिन जब आपको कोई डांटता है तो आप लोग बहुत दुखी हो जाते हो, बहुत सैड हो जाते हो। अब इसकी वजह क्या है? इसकी यही वजह है कि हम लोग फील करते हैं। अब डॉग है, डॉग की आप लोग टेल करोगे, खींचोगे तो वो भी बार्क करेगा क्योंकि उसको दर्द होगा, और अगर आप लोग किसी कैट को मिल्क दोगे तो वो हैप्पी हो जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो लिविंग थिंग्स हैं वो फील करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ये वाले फीचर्स शो नहीं करते। ना ही वो सांस लेते हैं, ना ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ना ही वो खाते हैं, ना ही वो बड़े होते हैं, ना ही वो मूव करते हैं, और ना ही वो मरते हैं। जब तक, अगर मैं पेन की बात ही ले लूँ कि आपका पेन तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप उसको नहीं तोड़ोगे, वरना वो मरेगा नहीं, जस्ट वो टूटेगा। अब स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप लोगों के पास इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में पार्ट ए में है, आपने वो सारे याद करने हैं। वो सारे याद करने के बाद आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है कि आप लोगों को वो याद हो गए, ताकि ये आपके असेसमेंट के लिए बहुत अच्छे हो। उसके अलावा आप लोगों ने अपने फिलिंग इन द ब्लैंक्स वगैरह और ये अपनी बाकी जो एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।